हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और बस यही चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे। अगर एंड में गाइडेंस चाहिए होगी तो वो भी देने की कोशिश करूँगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में आता क्या क्या है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये कार्ड इस तरह शफल नहीं होंगे। तो ये आपकी नज़र से जब भी गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जब अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। मुझसे लें या किसी और से लें, सर्च करें कि कौन लोग हैं जो प्राइवेट रीडिंग देते हैं, और फिर आप उनसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को गेन करें और फिर कोई डिसीजन बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कुछ कॉन्फ्लिक्टेड और कुछ डिफ़िकल्ट लग रही हैं, क्योंकि ये कार्ड्स आपस में शफल नहीं हो रहे। तो शायद आपके पर्सन आजकल आइसोलेटेड हैं, किसी से मिलना मिलना नहीं चाह रहे हैं, खामोश हुए हुए हैं। ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि डेक जो है वो बिल्कुल ही मर्ज नहीं हो रहा। शफलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं कहेंगे कार्ड्स मेरे ख़राब है, कार्ड्स आप देख सकते हैं, दे हाउ ब्यूटीफुल दे आर। और इनको कुछ ना कुछ, इनके कार्ड्स एडल्ट इमेजेस के होते हैं, वो मैं छुपा दूंगी, वरना कम्युनिटी गाइडलाइंस पे मेरी रीडिंग पब्लिश नहीं होगी, और फिर आपको दिखेगी भी नहीं, बहुत कम लोगों को दिखती है, ठीक है। एक दफ़ा किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, आप उस पर पहले ही 18+ लिख दिया करें। तो सबसे पहली बात, मैं 18+ रीडिंग करती ही नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास डेक्स जो हैं वो हर तरह के हैं। अगर मैं कभी प्राइवेट रीडिंग्स कर रही होती हूँ तो मैं वो डेक्स निकालती भी हूँ, और लोग बेचारे शर्माने भी लगते हैं। लेकिन मैं 18+ रीडिंग नहीं करती। और अगर आप उसको लिख भी दें तो भी यूट्यूब पे जब आप अपना चैनल क्रिएट कर रहे होते हैं, वो पहले ही आपसे पूछ लेता है कि आप कंटेंट जो है वो 18+ का बनाएंगे या नहीं। तो वो 18+ का अगर हो तो देन दे वांट द 18+ कंटेंट, एंड यू ऑल अंडरस्टैंड कि वो 18+ कंटेंट फिर क्या होता है। फिर अगर आप उसका क्राइटेरिया मीट ना करें तो भी आपके चैनल्स पे प्रॉब्लम आने लगती हैं। बहरहाल, ये तो मैं चैनल डेवलपमेंट पे बताने लगी आपको बातें। लेट्स सी, हो सकता है आजकल आपके पर्सन जो है वो कोई कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हों, और आपके पर्सन जो है वो आजकल अपने बिजनेस में कोई वेरिएशन ला रहे हों। बिकॉज जो जिस तरह का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, वी डेल्व इनटू दी एनर्जीज, हम उसमें इंडल्ज हो रहे होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पर्सन की होंगी। देखें ज़रा एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ जा रही हैं, और ये गिरी। करंट एनर्जीज चेक करते हैं जनाब। मुझे खुशी होती है जब आप लोग अपने कमेंट्स में लिखते हैं कि आपकी रीडिंग सुनते सुनते हंसी आ जाती है, रोते रोते हम हंसने लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप रो रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपनी बातों से या रीडिंग्स देते देते आपको खुश भी कर देती हूँ, आपको हंसा भी देती हूँ। एंड आई एम वेरी ह्यूमरस, आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस। मुझे अपनी स्किल के बारे में पता है। ये स्किल नहीं है, इट इज़ गॉड गिफ्टेड। चलिए जनाब, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स छाई नहीं है जनाब। आज की रीडिंग जो पहली वाली थी उसमें भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। करंट एनर्जीज, करंट एनर्जी, क्रिएटिविटी की मैंने बात की थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। वेरी गुड, वेरी नाइस। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज़। प्लीज़ गाइड मी द करंट एनर्जीज। एक और कार्ड आ गया, चलिए इसी को छुपाना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कल भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, आज भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। चलिए जनाब, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में पैशन नज़र आ रहा है, क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, और ये कि नर्चरिंग नज़र आ रही है। आपके पर्सन को शायद आजकल टैटू बनवाने का या बनाने का दिल चाह रहा होगा। आपको भी फोर्स कर रहे होंगे, या वो ख़ुद अपनी तरह अपनी स्किन पे कोई टैटू, या उनको कोई पर्टिकुलर टैटू, या तो इन्फिनिटी का साइन है, बैलेंस का साइन है, कंप्लीशन का, पॉसिबिलिटीज़ का, चीज़ें डन कर देने वाला साइन है ये। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर अप टू समथिंग, कुछ नया करना चाह रहे हैं और आपको कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे मर्द हजरात ऐसा लग रहा है कि रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है, फेमिनिन एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है,
और जो ख़वातीन देख रही हैं तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक पैशनेट, करियर ओरिएंटेड, नर्चरिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, आजकल आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह कैरी कर रहे हैं, ड्रेसअप बहुत अच्छा हो रहे हैं, और आपके पास पेट हो सकता है या आपके पार्टनर के पास पेट हो सकता है। करंट एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन अपनी किसी लक से रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड, किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो थोड़े से शशोपंज में हैं, या वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि लाइफ किस तरफ जा रही है, कैसा हो रहा है, फाइनेंशियली क्या चीज़ें चल रही हैं, और करियर के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर देयर प्लान्स, आपसे प्लान्स डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग जो कि उनकी लाइफ से है, उससे रिलेटेड वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में कम्युनिकेशन इज़ द की वर्ड, आई मस्ट से कि अब तक की रीडिंग में कम्युनिकेशन इज़ द की वर्ड। तो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की जो है वो एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, मेल हो या फीमेल, बट वेरी पैशनेट, बहुत ही प्लान्स बनाने वाले, बहुत एक्साइटेड, हैप्पी गो लकी वाली पर्सनालिटी लग रही है। और आप सिंपल एंड मॉडेस्ट में भी आप एक ग्रेस रखते हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बिल्कुल शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, हो सकता है आप सॉल्ट एंड पेपर टच करवाना चाह रहे हो या सिल्वर डाई करवाना चाह रहे हो, जो कि आजकल सिल्वर मेटालिक चल रहा है, लेडीज़ पर बहुत अच्छा लगता है, ग्रेश बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे तो खैर वैसे ही सॉल्ट एंड पेपर कुदरती हैं, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ, आई पर्सनली लाइक सिल्वर मेटालिक हेयर स्टाइल। मर्दों में भी बहुत खूबसूरत लगता है, मर्द तो खैर बहुत ही अच्छे लगते हैं सॉल्ट एंड पेपर लुक में। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको इस न्यू स्टाइल में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हों, और उनको अच्छा लग रहा हो कि आप जिस तरीके से भी स्टाइलिंग कर रहे हैं, आपको छुप के कहीं देख रहे हैं या वैसे, बट ही इज़ और शी इज़ इन अ प्रेज वर्ड थी, एक तारीफ़ के काबिल वाली जो है वो एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर मैसेजेस अबाउट योर पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलराइट, आपको मेहंदी लगाना, मेहंदी अप्लाई करना, या आपके पर्सन को आपकी मेहंदी लगे हाथ बहुत पसंद है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, कोई शादी का सीज़न रहा, कोई शादी आपने अटेंड की, वहाँ से वापसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के दरमियान, या कोई ऐसी बात जो कि आप दोनों के दरमियान खटपट का बाइस बनी। ऑलराइट, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में एक बात ये कि दे नो इट वेरी वेल, आप उनका एक ड्राइविंग फोर्स हैं, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पर्सन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और आप उसको अपनी तरफ से एक एनर्जी, सूदिंग, हीलिंग, जो कुछ भी दे रहे हैं, माउथ टू माउथ, टच टू टच, मिस्ट टू मिस्ट, कनेक्शन टू कनेक्शन, कुछ भी है, आप दोनों के दरमियान बहुत ही एक कच्ची सी डोर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बिल्कुल जैसे ना डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। एंड आपने रिसेंटली अपनी कोई हाथों पे मेहंदी अप्लाई की है, या आपको मेहंदी अप्लाई करना आता है, या आपको आपके पर्सन ने टैटू की भी बात थी, समथिंग समथिंग रिलेटेड टू आर्ट। आप कुछ न्यू चीज़, कोई एसेसरी में आप कोई नई चीज़ पहन रहे हैं जो कि आपके पर्सन ने बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस की है, या फिर ये कि आप बहुत वो सारी चीज़ें करने लगे हैं जो आप बहुत पहले करते थे, और आपके पर्सन थोड़ा सा करंट एनर्जी में ये महसूस कर रहे हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर चेंज क्यों आ रहा है। आपने बहुत दिनों से चीज़ों को बहुत ही सिंपल और डल रखा हुआ था, एकदम से आप गेटअप में आ गए हैं, एकदम से आप अटायर्स पे फोकस कर रहे हैं। शायद इसी तरह की बातों के डिस्कशन में कोई ऐसी बात हुई जिसके ऊपर आप दोनों के दरमियान आग भड़क गई। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों को लेकर आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा है, जो कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं। फैमिली वाले बहुत फड्डा कर रहे हैं, आप दोनों को लेकर कर रहे होंगे, आप दोनों के पार्टनरशिप को लेकर कर रहे होंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में। इनके फैमिली मेम्बर शायद ये नोटिस करते होंगे, आपके सामने नहीं बोलते होंगे कि आप ज़्यादा भाव ना खाएं, लेकिन इनको अलग से बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जिसकी वजह से ये फड्डे का बायस बन जाती होगी बात, और ये चीज़ आपके पर्सन छुपा रहे हैं। जिन चीज़ों में इनका पैशन इन्वॉल्व है, जिन चीज़ों में इनको पता है कि मामला ख़राब हो सकता है, वो चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। करंट एनर्जी में विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर है कि दे आर इन अ हाइडिंग मोड, कोई ना कोई बात ज़रूर छुपा रहे हैं। इनके दिल में जो चीज़ें जाग रही हैं, आप देख सकते हैं इनके दिल में जो जज्बा जाग रहा है, जो नई क्रिएटिविटी जाग रही है, बिकॉज आप अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, यू कैन सी द सिमिलर हेयर स्टाइल, एक मॉडिफिकेशन है।
तो जो नई चीज़ें इनके दिल में जाग रही हैं आपसे का अगर कंपेयर करें तो यू आर इन अ वेरी बिग पोजिशन। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कुछ नया करना चाह रहे हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आपसे इस चीज़ को कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी पेनी थिंग। तो हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे आपको नहीं बता रहे हो कि दे आर ऑल्सो मेकिंग सम आइडियाज़, वो भी किसी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, वो भी कुछ नया चाह रहे हैं। आपके लिए जो फील कर रहे हैं वही आपसे छुपा भी रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात है। आप दोनों में बहुत मैसिवली थिंकिंग का या थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो सकता है, या आप दोनों में मैसिवली जो है वो एज का डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज पेज और क्वीन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है, स्टेटस भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर बनी हुई हैं। करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन आपके साथ एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ें होते हुए भी 8 ऑफ वॉन्ड्स वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। और करंट एनर्जीज़ में कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है दैट दे आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन, दे आर अबाउट टू टॉक अबाउट समथिंग, लेकिन वो जिस चीज़ के मुतालिक बात करना चाहते हैं वो आपसे वो छुपा रहे हैं। लड़ाई हुई है किसी से, आपसे जब जो बात ओपनली कम्युनिकेट करेंगे उस पर लड़ाई हो सकती है, वो सेंस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग दीज डेज उनके अंदर कोई ना कोई अलाव पक रहा है आजकल। तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की यही नज़र आ रही हैं। करंट एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं इसी डेक से, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस वजह से आया है, इन्होंने खरगोश पकड़ ली, अच्छी बात है, वरना तो ये बिल्कुल ही पुम्मू थी। पॉइंट ये है कि आप दोनों के अंदर फॉर श्योर यहाँ पर जो डिस्टेंस है, देखिए आप ही इनको एनर्जी दे रहे हैं, आप ही इनको पेंटिकल्स दे रहे हैं, यानी सपोर्ट सिस्टम जो है वो आप ही की तरफ से है। एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते आपको अपनी वर्किंग में एक्सपेंशन करना आती है, दैट इज़ वाई यू आर इन अ स्टेबल फॉर्म, यू आर एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नर्चर करते हैं, कंपैशन हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो आपकी वजह से थोड़े से सक्सीड हो रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ये उनका परसेप्शन है। मैं कतई नहीं कह रही कि आप इस तरह के होंगे, लेकिन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी सिचुएशन जो है वो तगड़ी नज़र आ रही है। इनको मैं छुपा दूँ वरना बाजी को सर्दी लग जाएगी। चलिए जनाब, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। ओ सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे नहीं लेने हैं हाजरीन और नाजरीन। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन आपसे अपनी तबीयत के मुतालिक बात ज़रूर करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग गुड, इतने पेल हो रहे हैं, या कोई अंदरूनी मामला लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड ज़रा ज़्यादा हो सकता है। इट कुड बी यूरिनरी प्रॉब्लम, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या किडनी में पेन हो रहा होगा। स्टमक अपसेट है तो यूरिनेट ज़्यादा कर रहे हैं, या यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा। एंड स्टोन्स का या कुछ ऐसा किडनी प्रॉब्लम हो रहा होगा जिसकी वजह से इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डलनेस आ रही है, और दे आर नॉट असेस नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी तबीयत के साथ हो क्या रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और सेल्फ मेडिकेशन अगर करते हैं और आपसे अगर कम्युनिकेट करें तो प्लीज़ डिस्करेज कीजिएगा, ये एज एन एडवाइस भी है, और टैरो में भी नज़र आ रहा है जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो किसी एनजाइटी का जिक्र करेंगे, जो कि एनजाइटी और परेशानी और झगड़े जो हैं उसने अफेक्ट इनकी हेल्थ पे किया है। तो ये क्यों आया है कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि कम्युनिकेशन का होता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स लेग पुलिंग का, झगड़ों का, फसाद का कार्ड होता है, फड्डों का कार्ड होता है, और उसके ऊपर 4 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली जो सब चीज़ें मिलकर हुई हैं उस पर इनकी हेल्थ अफेक्ट हुई है। कुछ चीज़ें इन्होंने डिटैच की हैं, डाइट में चेंज किया है ताकि जल्दी से चीज़ें जितनी कंट्रोल कर सकते हैं करें, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन को डिस्करेज कीजिएगा अगर आपसे बातचीत हो तो। 7 ऑफ सॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन दो चीज़, ये दो कार्ड्स जो आए हैं ये यहाँ पर क्यों आए हैं, बिकॉज अगर इनके कोई बिजनेस में कोई प्रमोशन हुई, कहीं से पेमेंट आई, कोई पैसे आए, कुछ आए, तो हो सकता है ये आपसे इन्होंने बात छुपा रहे हों, बट लेट्स क्लैरिफाई। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स है,
तो कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर छुपा रहे हैं। क्या बात है ये? 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस को, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने किसी 2 चॉइसेस को सेलेक्ट कर लिया है। तो इनको थोड़ी सी एंजाइटी है, ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, ये हवा में तीर नहीं चलाना चाहते कि मुझे पता चल गया कि तुमने क्या सोचा हुआ है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे माइट बी थिंकिंग कि आप कहीं ट्रैवल कर जाएंगे। इनको लग रहा है कि आपके उनके दरमियान जो है वो थोड़े से ईवल फैक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, इल एनर्जी या नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा आ रही है। जितनी चीज़ें नरिशमेंट का पार्ट थी वो डल होती जा रही हैं, पेल हो रही हैं और स्टेल हो रही हैं, ये चीज़ इनको फील होती है। और ये जो छुपा रहे हैं ये अपनी हेल्थ से रिलेटेड, फॉर श्योर मुझे लग रहा है ये अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं। वाटर इनटेक इनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेस्परेटली इनको हर्ब्स या ग्रीन चीज़ों पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोटिसिंग एंड सेंसिंग वन थिंग कि आप भी अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो दोनों जो हैं वो हेल्थ की इग्नोरेंस में अपनी हेल्थ की कुछ रेड फ्लैग्स को एक दूसरे से छुपा रहे हैं। आपके पास अभी थोड़ी सी इंगेजमेंट और मसरूफियत ज़रा ज़्यादा है, तो आप अभी इतना ज़्यादा वेल फोकस नहीं है। बट ये जो चीज़ें छुपा रहे हैं, ये जो बातें छुपा रहे हैं, या जो इनका एनर्जी कार्ड आया है, ये आपकी लाइफ में आपकी इंगेजमेंट को देखकर मल्टीपल ऑप्शंस जो आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, दे आर मोर क्यूरियस टू नो कि आप इन किन 2 चॉइसेस को आपने सेलेक्ट कर लिया और इनको आपने छोड़ दिया है, जिसमें से एक जो है वो स्नेक यानी आस्तीन के सांप वाली बात। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पास्ट में ले जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिवर्स गियर में ले जाए या आप रिवर्ट हो जाएं, इस चीज़ के बारे में इनकी थिंकिंग बहुत है। और कुछ चीज़ों में ये खुद भी पास्ट में चले गए हैं और वो चीज़ ये आपके सामने अगर एक्सप्लेन करेंगे या अगर बोलेंगे तो हो सकता है आपका मीटर घूम जाए या आप कोई दोबारा से झगड़ा कर लें विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। बट विद द 7 ऑफ कप्स इनको बहुत ज़्यादा तजस्सुस है कि आपने इतने सारे चॉइसेस में जो अब फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ किया वो क्या चूज़ किया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। 17 मिनट्स हो गए, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं करंट एनर्जीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गई। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत स्पीड में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो है वो अननेसेसरीली एक धोखे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके जहन में आ रहा है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ आजकल चेंज हुई हुई हैं, आप दोबारा से इनको कोई धोखा देने वाले हैं। विक्टिम मेंटालिटी में हैं, बैक स्टैबिंग फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। इनको दिल पर, सीने पर बहुत बोझ महसूस होता है। इनके थ्रोट पर भी ये बात नहीं बोल पाते, थ्रोट चाकरा इनका चोक होता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा है, बट दे आर जस्ट फीलिंग सो हैवी। इस पूरे चेस्ट पार्ट पर इनको इतना हैवी फील हो रहा है एंड दे आर इन अ धोखा खाइंग मोड। इनको लग रहा है कि इनको आप धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। और वो पता है लोगों के अंदर ये विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट भी हो जाती है बिकॉज जब जैसे ही आप अपना फोकस अपनी ज़ात पे लगाते हैं ना, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगते हैं रिलेशनशिप में, तो लोग ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तुम्हें तो अपने सिवा कोई नज़र ही नहीं आता, तुम्हें तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना नहीं नज़र आता, तुम्हें तो सिर्फ ये देखना है कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारी लाइफ सेट चल रही है, तुम्हारे पास, यानी आपके साथ की तमाम सेफ चीज़ों को ना वो आपका ब्लेम कार्ड बना देंगे। और आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तबीयत के मामले में आपके पर्सन किसी और से कुछ डिस्कस कर नहीं सकते और उनको लग रहा है कि जैसे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो बिला वजह में किसी बात का बोझ लेकर ज़रूर चल रहे हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने रिसेंटली काम में, रिश्ते में, कहीं सर्कल में किसी ने कोई इनको डिच किया है। दे आर बीइंग वेरी हैवी एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि क्यों हो रहा है। क्वीन, 3 क्वींस आपकी रीडिंग में आया है। मे बी आपके पर्सन अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप लोग साथ में नहीं रहते, इनकी मदर एक अलग घर पे रहती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी इनकी वालदा की डेथ हो चुकी है तो ये अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बिकॉज जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मर्द हो या औरत उसको अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़े से सख्त हो चुके हैं मिजाज में। आपके सामने अगर कोई तबीयत का रोना रोता है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। मेरी भी यही थिंकिंग है और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी और आप कार्ड्स के थ्रू ऐसे नज़र भी आ रहे हैं। आप भी थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं बट आप सेल्फ मेडिकेशन पहले प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। आपके पर्सन डॉक्टर्स के पास जाने से फियर महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि करंट एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं। और विद द क्वीन ऑफ कप्स आपने थोड़ा सा अपने आप को वॉन्ड्स और पेंटिकल्स की वजह से अपनी मोहब्बत के लिड को बंद किया हुआ है। अब आप अपनी मोहब्बत अपने पास रखते हैं, आपके कुछ फैसले हैं,
अदरवाइज 3 क्वींस और 3 किंग्स का आने का मतलब है किसी की रीडिंग में रेपुटेशन, आपका रुतबा, आपका स्टैंडर्ड, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, आपको या आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। नाउ लेट्स सी इनके थॉट प्रोसेस में क्या है। बहुत क्विकली, आई एम सो सॉरी कि रीडिंग लंबी हो रही है, बट आपके पर्सन से रिलेटेड है तो मुझे लग रहा है आप इस पर एक घंटा भी लगा सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या है, देयर करंट थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, फिर हम उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। करंट थॉट्स, करंट थिंकिंग, आपके पर्सन की करंट थॉट्स। एक्चुअली मैंने करंट एनर्जीज को ज़्यादा ही डिटेल बता दिया, बट आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, डिस्कनेक्ट, बोर्डम, बेजारी, कोफ्त, वो 4 ऑफ सोर्ड से नज़र भी आ रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। मटीरियल हार्वेस्ट, प्लानिंग कर रहे हैं अपनी पैसे आने की, पैसों को चाहते हैं कि पैसे आएँ, किसी तरीके से पैसे बढ़ें और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी तरीके से पैसे आएँ, इनकम आए, अर्निंग आए, नहीं आ रही तो बेजार से हो रहे हैं। पार्टनरशिप एलियंस, कोई इनको पार्टनरशिप के लिए इनकरेज कर रहा है कि यार थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, मिलो, जुड़ो, और आपसे हो सकता है थोड़े दिनों में ये बात कहें और इसीलिए शायद आंखें बंद की हुई थी, उनको मालूम है वो आपसे कहेंगे और झगड़ा होगा। और पार्टनरशिप एलियंस में वो आपके साथ, आपका साथ भी चाहते हैं बिल्कुल क्लियरली। इस डाउन टाइम पर वो चाहते हैं कि आप इनका हाथ थामें, इनको मत छोड़ें। और आपने बहुत देखें, एक बहुत ही हाथ है बट इट इज़ क्वाइट डल इन स्किन, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत फ्रेश विद द ग्रीन कलर हाथ है जो कि उसको थाम रहा है, बहुत ग्रिप में थाम रहा है। तो दैट मीन्स कि आप इनको काफ़ी ऑड टाइमिंग्स पर संभालते भी हैं और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ के बगैर नहीं कुछ कर सकते। या फिर इनको कहीं पार्टनरशिप ऑफर हुई है तो डेफिनेटली बिजनेस पार्टनरशिप में यही होता है कि आपका और इनका परसेप्शन, ये हमेशा हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हाथ थामते हैं। इनका जब मतलब होता है तब ये आपका हाथ थामते हैं। अगर मैं इस पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, विजडम को, और यहाँ पर आप देखें, आप हमेशा इनकी पार्टनरशिप पर इनका हिडन एजेंडा पकड़ लेते हैं। तो आपको मालूम है कि इनकी तरफ से जो चीज़ आ रही है वो कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड ज़रूर है, और ये आपके पास सिर्फ तब आते हैं जब इनको आपकी एनर्जी को कंज्यूम करना होता है। तो इनकी इंटेंशंस या इनकी सोचें जो हैं वो आपके साथ जुड़ने की इसीलिए हैं बिकॉज दे फील बिट सेफ इन योर हैंड्स। ये रियूनियन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, तो रिकनसाइल करेंगे अगर आप लोग अलग हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो मे बी दे वॉन्ट यू टू बी मोर अटेंटिव। आप इनको ज़्यादा तवज्जो दें, इनको ज़्यादा पूछें, इनको ज़्यादा देखें, और ये आपसे डिटैचमेंट का तो सोच ही नहीं सकते। 2, 3, 4 बिल्कुल सीरीज़ में नंबर आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक बेस चाक्रा। आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, शायद तबीयत की वजह से, तबीयत से डरते हैं अपनी, और तबीयत ख़राब हुई है तो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आपको भी नहीं बोल सकते। हो सकता है शुरू में आप इनको इनकी चीज़ों से रिलेटेड, इनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डांटते हो कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नाउ टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग आने वाले हैं, तो इसलिए मैं डेक निकाल रही हूँ जनाब, और आपके पर्सन की फीलिंग्स बताऊंगी। मनारा डेक, ये जरा तगड़ा डेक होता है नाजरीन, तो मैं आपको इसके इमेजेस नहीं दिखा सकती, और कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि प्लीज़ आप कार्ड्स दिखाइए। वही अगर आपको इतनी डिज़ायर है तो फिर आपको 18+ मूवी देख लीजिए। मेरी टैरो रीडिंग के पीछे क्यों पड़े हैं भाई बहनें, भाई बहन, अब्बा चचा जो भी हैं मेरे लोग। चलिए जनाब, आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन फीलिंग्स बता तो रही हूँ अब, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। आपका पार्टनर तो हूँ नहीं कि आपके साथ फीलिंग्स में कुछ कर लूँ। चलिए जनाब, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके आपके पर्सन फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फील कर रहे हैं भाई। कभी कभार इतनी फंबलिंग होने लगती है। मैं एक्चुअली मिनट्स आप लोगों के वेस्ट ना हो तो मैं लंबी रीडिंग करने से अवॉइड करती हूँ, और वो जो ना 20 मिनट क्रॉस हो जाते हैं तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन बट आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ भाई, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द रोड्स टू रिग्रेट और रिमोर्स। ओके, आपने इनसे कट्टी की हुई है, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में यही बात आ रही है कि भाई आप अगर
छुटने वाले ना इनसे, तो प्लीज़ छुटे नहीं। ओ इनको, इनका बम्प नीचे कर दूँ मैं। आप प्लीज़ वापस आ जाएं, बिकॉज़ आप एक पछतावे वाले रोड पर अगर ट्रैवलिंग आपने स्टार्ट कर दी है तो ऐसा नहीं करें। और आपके पर्सन ये बात बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप शायद ये जो ऑप्शंस में जो क्यूरियोसिटी है इनको, उनकी फीलिंग्स, उनकी गट फीलिंग उनको ये कह रही है कि शायद आप इनसे डिटैचमेंट का फैसला कर रहे हैं। तो ये ना करें, ये उनकी फीलिंग है, ठीक है। द म्यूज़ लिविंग इन माई ड्रीम्स, आपके पर्सन आपको काफ़ी फेंटिसाइज करते हैं और पॉर्न ज़रा ज़्यादा देखते होंगे। अभी मैं छुप के सब जवान लोग ही हैं बैठे हुए यहाँ पर, कुछ तो जवानी की लाइन को भी क्रॉस कर गए। तो द पॉइंट इज़ कि आपके पर्सन जितना भी अराउज होने के लिए जो कंटेंट देखते हैं, तो दे फेंटिसाइज यू एंड लिटरली आपके पर्सन आपको, मतलब मैं शायद कहते भी हों कि मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, और कहती हों या कहते हों, और उनको ड्रीम्स में ये इंडिकेट होता होगा, या फिर वो जो कुछ भी कंटेंट देखते हैं उसमें उनकी फीलिंग्स डेवलप होती है कि दैट वो कैरेक्टर जो है वो आप हैं, और आपके पर्सन आपको ड्रीम कर रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नज़र आ रही है। एंड द गार्डन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं क्यों आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये बात फील करते हैं कि आपकी एक अलग ही दुनिया है, और आप उस अलग दुनिया में बहुत कुछ सोचते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, जो कि उनके लिए एक बहुत ट्रिगरिंग बात है। उनको मुझे इस पूरी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को आपको बहुत डीपली जानना है। आप उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। वो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आप फिर भी नॉर्मल हैं। वो इतना बोर्डम में चल रहे हैं, आप फिर भी लाइफ को टेक अवे कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दैट ड्राइविंग फोर्स जो कि आपको एक्टिव रखती है और उनको नहीं रखती, और आपकी तवज्जो कहाँ पर है, आपका फोकस किस तरफ है। जबकि मैं आपकी रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं जो आपके पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, बिकॉज हर इमेज में औरत अकेली है एंड शी इज़ इन अ थिंकिंग प्रोसेस, शी इज़ लीविंग समथिंग, वो कुछ छोड़ती भी जा रही है, कुछ सोच रही है, और जहाँ पर वो बंदा सोच रहा है उस वक्त भी वो उसको नहीं देख रही। तो आई विश मैं आपको ये कार्ड्स दिखा पाती, बट आई एम नॉट शोइंग यू, बट दे आर गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। देखते हैं जनाब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में और क्या आता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। मैं आपके लिए रीकिंडल एन ओल्ड फ्लेम रिटर्न्स, आपके पर्सन आपको बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना बनाएं जिसमें उनकी फीलिंग है। मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग इट, बट एक इनसिक्योरिटी यहाँ पर क्लियर आ गई है कि आपके पर्सन इस वक्त करंट एनर्जीज में उनकी इनसिक्योरिटी पीक पर है। दूसरा ये, दे रियली वांट टू रिजॉइस द मोमेंट। वो चाहते हैं कि जिस तरह आप शुरू में आप लोग बिल्कुल एक ऐसे चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, वो वाला जो मोमेंट था ना, वो लिटरली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सब कुछ दोबारा उसी तरीके से करें, और जैसे पुराना वो थी ना एक थोड़ी सी चिंगारी कहीं चल रही थी, वो चीज़ जो है वो दोबारा से भड़के और आप वैसा ही इनके साथ इंटीमेसी क्रिएट करें, फ्रीडम। आप शायद लव मेकिंग मोमेंट पर इनको बहुत ज़्यादा स्टॉप करते हैं, या जब आप फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि प्लीज़ इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू ना करें, एडल्ट टॉक ना करें, या आपसे बहुत लाउड एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे वीडियो कॉल पर या व्हाट्सएप पर। यू ऑल आर वेरी मच एडोल्ट, ओल्ड और एडल्ट मिलके एडोल्ट हो गया। तो फ्रीडम, दे वॉन्ट यू टू गिव देम स्पेस, और ये जो करना चाहते हैं इनकी फीलिंग्स में ये कि ये जो आपके साथ करना चाहते हैं आप इनको करने दें और इनको रोकें ना। तो ये फीलिंग्स हैं भाई, और जज्बात पे किसी का अख्तियार नहीं है, ना सोच पे अख्तियार है। अनलेस के बंदा करने पर आए तो फिर रोकना। फीलिंग्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो कौन मना कर सकता है, सोच लें। तो ये आपके लिए फील कर रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। दे वॉन्ट यू टू ओपन अप। आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप बोलते नहीं हैं, और उनको लगता है कि मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक्सप्रेस करना चाहिए। आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। मैं जैसे पहले मैंने कहा, अब भी मुझे लग रहा है कि आपकी एक अलग दुनिया चल रही है, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, एंड दे आर वेरी मच तजस्सुस में कि आप किस चीज़ में मस्त हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर टुडे कि मैंने आपको 30 मिनट तक ऑक्यूपाई रखा, बट भाई अपने भाई के अपने बंदे के लिए जो जानना है ना, तो इतनी तफसील से ही बता सकती हूँ। करंट एनर्जीज़ की रीडिंग हमेशा डिटेल हो जाती है। तो करंट एनर्जीज़ की एक्सटेंशन, करंट एनर्जीज़ के क्लैरिफायर्स, फिर उनकी थॉट्स, और फिर उनकी फीलिंग्स विद द टिरिंग टिरिंग टुरुंग टुरुंग। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और आपको कुछ पूछना हो मज़ीद तो आप मुझसे प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन पूछें या डिटेल रीडिंग लेंगे, चॉइस इज़ योर्स। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।